नमस्कार साथियों, एक बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि भारत में कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे से आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी या जन आंदोलन हो, इसको लेकर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया ना आए ऐसा संभव नहीं है। हाल ही में कोकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में किया गया आंदोलन को यहां पर विदेशी मीडिया ने कवर किया है। दुनिया भर की मीडिया ने भारत के इस आंदोलन के लिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। अब क्या ये आंदोलन फ्लॉप रहा, ये हिट रहा, क्या इसके बारे में विदेशी मीडिया बोल रही है, सभी को हम डिटेल्स जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको लाइक करना है। भारत की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स के मामले में पछाड़ देने वाली एक नई पार्टी जो है आपकी कोकरोच जनता पार्टी, जिसने हाल ही में 6 जून को राजधानी दिल्ली में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगों को लेकर, और अब फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना यह है कि वह इस प्रोटेस्ट को देश भर में भी फैलाएंगे। हमने देखा है भारत के पड़ोसी देशों में, जहां आपके अलग अलग देशों में इसी तरह का प्रोटेस्ट जब युवा सड़क पर उतरे, प्रदर्शन हुए, इसका क्या रिजल्ट यहां पर हुआ था हमने ये देख रखा। और एक ऐसा समय जब ग्लोबल साउथ पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। जो दुनिया भर की मीडिया है वो भारत में अब इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कह रही है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जिन्होंने ये चीज देखी है अपने देश में, वो क्या इसके बारे में कह रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका मीडिया चैनल CNN की बात कर लेते हैं। CNN ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत के युवा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लाइन जो है कि इसके आर्टिकल की अब शुरुआत हो चुकी है। फिर आगे यहां पर लिखा जाता है कि वर्षों से चल रहे परीक्षा घोटाले, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और हाथ से निकलते मौके पर गुस्सा है अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर फूट पड़ा है। वे अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि अब इस गुस्से को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई चीजें यहां पर देखी है, जैसे नोटबंदी, किसान आंदोलन, कोरोना की दूसरी लहर। सरकार को कई बार जनता के गुस्से और दुनिया भर की आलोचना का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। वे लगातार भारी बहुमत से चुनाव जीतते रहे। बीजेपी ने देश के उन राज्यों में भी अपनी जगह बना ली है जहां पहले उन्हें कोई वोट भी नहीं देता था। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दीपके ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से कहा है, 5 साल पहले तक कोई भी इंसान पीएम मोदी या सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसा CNN ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यहां पर क्या लिखा है यह भी जान लेते हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि एक तरफ युवाओं का आंदोलन पीएम मोदी की लोकप्रियता को कम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की लड़ाई की वजह से पेट्रोल गैस की जो महंगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान का अखबार डॉन ने क्या लिखा है यह भी जान लेते हैं। डॉन ने लिखा है कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हाल के राज्यों में चुनाव में जीत मिलने के बाद भी इस युवा आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और गैस की किल्लत से भी लोगों का लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। डॉन ने आगे लिखा है कि भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की आबादी जो है लगभग 40 करोड़ है। देश की आर्थिक तरक्की तो हो रही है, लेकिन इन करोड़ों युवाओं के लिए खेती से अलग नौकरियां पैदा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बन गई है। अप्रैल के महीने में शहरों में रहने वाले युवाओं की बेरोजगारी दर लगभग 14% बढ़ी थी और इकोनॉमिस्ट यह कह रहे हैं कि बहुत से पढ़े लिखे युवा ऐसी नौकरियां करने को मजबूर हैं जहां बहुत कम सैलरी मिलती है और नौकरी सेफ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी यहां पर नहीं है। ये नौकरियां उनकी पढ़ाई और काबिलियत के हिसाब से बहुत कम है, ऐसा आपके पाकिस्तान के अखबार डॉन लिखता है। अब आ जाते हैं हमारे पड़ोसी देश यहां पर बांग्लादेश पर, जिसने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है। बांग्लादेश का अखबार द ढाका ट्रिब्यून लिखता है कि इंस्टाग्राम पर कोकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो फिलहाल सत्ता में बीजेपी के पास 90 लाख फॉलोअर्स हैं
और कांग्रेस जो अपोनेंट है वो 1,30,00,000 फॉलोअर्स के साथ है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसको पछाड़ दिया है इन्होंने। कॉकरोच जनता पार्टी ने फॉलोअर्स के मामले में यहां पर सबको पछाड़ दिया। भारत में अर्थव्यवस्था भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन आज भी करोड़ों युवाओं को अच्छी और पक्की नौकरियां नहीं मिल रही, जिनकी वजह से उनमें बहुत गुस्सा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक देश में युवाओं की बेरोजगारी दर करीब 16% के आसपास है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही के सालों में भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और नेपाल ने भी युवाओं के भ्रष्टाचार और नेताओं की लापरवाही के खिलाफ ऐसे ही बड़े आंदोलन किए थे, जिससे वहां की सरकारें तब गिर गई। ऐसा ढाका ट्रिब्यून ने अपने आर्टिकल में यहां पर लिखा। अब पड़ोसी देश नेपाल की भी बात कर लेते हैं। वहां पर द राइजिंग नेपाल का एक इंग्लिश ब्रॉडशीट चलता है, जिसने यह लिखा है कि इस नई पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यह मोदी सरकार के सख्त रुख का सामना कैसे करते हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने नागरिकता कानून, CAA और किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शनों को रोकने की पूरी कोशिश की है। कई मामलों में तो ऑर्गेनाइजेशन पर कानूनी कार्रवाई और एक्टिविस्ट को जेल भी भेजा गया है, जिससे आलोचकों सरकार द्वारा आवाज दबाने की कोशिश मानते हैं। ऐसा आलोचक यहां पर मानते हैं कि सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इन चुनौतियों के बाद भी युवाओं को बदलाव की उम्मीद है। भारत की 1/4 से ज्यादा आबादी युवा है, लेकिन उनके पास अच्छी नौकरियां नहीं हैं। युवा पुरानी राजनीति से परेशान हो चुके हैं। वे मोदी सरकार की नीतियां, बढ़ती धार्मिक दूरियां, अमीरी गरीब की खाई और आर्थिक तंगी से नाराज है। द राइजिंग नेपाल ने आगे लिखा है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है। वह खुद का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे बेरोजगार हैं और दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा यहां पर क्या है, छिपा हुआ है। बीजेपी के समर्थक इसे सोशल मीडिया पर एक नाटक मान रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर इंटरनेट पर लाइक करने वाले लोग सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करने आएंगे और यह पार्टी जल्द ही गायब यहां पर हो जाएगी। अब आप क्या मानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के यहां पर आंदोलन को लेकर? क्या ये आंदोलन सच में यहां पर भारत में सत्ता का परिवर्तन कर देगा या यहां पर इसको दबा दिया जाएगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।